उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो हम जानते हैं कि आदम के अंदर से हव्वा आई और फिर स्त्री के अंदर से प्रभु यीशु मसीह आया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति संसार में आएगा, एक ऐसा वंश इस पृथ्वी पर आएगा जो उस शैतान के सर को कुचलेगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ठीक 4000 साल के बाद में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आ करके वो 30 साल तक अपने माँ बाप के साथ में रहा। उसके बाद 30 साल के बाद में 3.5 साल तक परमेश्वर अपनी सेवा किया, लोगों को बचाया, प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, प्रार्थना करना सिखाया, सारी चीज चमत्कार की बहुत सारी बातें वहां पर प्रभु मसीह के बारे में बताई है। और 33.5 साल की उम्र में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उस क्रूस पर उसने उस सर्प का, उस दुष्ट का, उस शैतान का सर को कुचल डाला। और शैतान आज बिना मुंह के है, उसके सर को कुचल दिया गया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके सर को कुचल दिया गया है। अब उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर वचन कहता है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमको इल्जाम ना परमेश्वर पर लगाना है, ना किसी मनुष्य पर लगाना है, ना किसी दुष्ट पर लगाना है, ना शैतान पर लगाना है हमको। इसलिए कहता है परमेश्वर की गलती अपनी माननी है हमको, जो उन्होंने नहीं मानी, मुझे दूसरों पर दोष लगाना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इसलिए परमेश्वर वचन को बताता है कि इस पृथ्वी पर शैतान के सर को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है, सर को कुचल दिया है। हमको घबराने की जरूरत नहीं। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि अब उससे व्यवहार रखने के लिए 3 काम हमको करने पड़ेंगे और चौथा काम तो बहुत मस्ट है। तो पहला काम, हमको परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। दूसरा काम, हमको किसी मनुष्य पर, किसी भी परिवार के लोगों पर, किसी भी दुश्मन पर, किसी पर भी हमको दोष नहीं लगाना है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, परमेश्वर ने कहा है। दूसरा, ये आज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया है। हमको किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, हमको तीनों पर इल्जाम लगाना है। हमको अपनी गलती को स्वीकार करना है, अपने पर दोष लगाना है कि मैंने गलती की, मैंने गलती की। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जैसे हम आ जाते हैं अपने वचन में, भजन संहिता 103 के 10 को हम लोग पढ़ रहे थे कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आदम पर दोष लगा सकता था, उसको मौका दिया कि वो अपनी गलती मान ले, क्षमा मांग ले, और वैसा ही उसने हव्वा के साथ नहीं किया। उससे भी उसने बोला कि तू अपनी गलती मान ले, लेकिन उसने भी गलती नहीं मानी। तो आज अगर मैं काम करता हूँ तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे स्वर्ग में एंट्री देने के लिए वो तैयार है। तो दूसरा काम, परमेश्वर वचन कहता है कि हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी गलती को मानना है, अपने न्याय करने का अधिकार है। हमको किसी दूसरे का न्याय करने का अधिकार नहीं। हमको परमेश्वर के, शैतान के, मनुष्य के, किसी तीनों के पर दंड देने का अधिकार नहीं है, उनका न्याय करने का अधिकार नहीं है। मेरे को मेरे लिए खुद पर न्याय करने का अधिकार है। मैं अपने आप का न्याय कर सकता हूँ। जैसे आदम को वहां पर उसके विवेक में परमेश्वर डाला था, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया लेकिन क्षमा नहीं मांगी। तो मुझे पहले क्षमा करना है, गलती मानना है और उसे छोड़ना है, फिर से पाप नहीं करना है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जो व्यवहार परमेश्वर ने मुझसे नहीं किया है, तो उस व्यवहार को मैं परमेश्वर के साथ में बनाए रखने के लिए जो परमेश्वर ने कहा है मुझे वो करना है, और जो परमेश्वर ने कहा है इसको नहीं करना है तो उसको मुझे नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। इसलिए परमेश्वर ने आज मौका फिर से दिया है, क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारे पापों के अनुसार, हमारी बुराई के अनुसार वो न्याय करेगा और हमें हमारे कामों का बदला देगा और वो दंड देगा, जो ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है,
जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, जहाँ मृत्यु नहीं आ सकती, जहाँ की आग कभी खत्म नहीं हो सकती। इतना क्रोध परमेश्वर का वहां पर है। तो उस क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर वचन कहता है कि उसके साथ में व्यवहार को अच्छा कर लीजिए। जैसे अदन की बारी में था, आज भी वो चाहता है कि हम हमारे अंदर में रहकर हमेशा हमारे साथ रहे। इसलिए पहला कुरिन्थी उसका 3:16 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो अपने हृदय को वो मंदिर बनाए और किसी बाहरी आवरण को मंदिर ना बनाए, किसी इंसान को पहला स्थान न दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। और वो आपको हर समय हर जगह मिलेगा, हर जगह आपके साथ में चलेगा, बैठेगा, उठेगा, जो भी देखेगा आपकी आंखों से देखेगा, क्योंकि उसके पास अपनी आंखें नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है। वो मेरे शरीर से, मेरी इस देह से वो काम करवाना चाहता है, मेरे प्राण से काम कराना चाहता है, मेरी आत्मा से काम कराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन मुझे फिर से दिया है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे अपने साथ व्यवहार करना सिखाया है। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।